सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर हंस वैश्य, जो कि जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में होने वाले रोग, कारण, लक्षण, उपचार। डॉक्टर हंस, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए। डॉक्टर हंस, गर्मियों का मौसम है और जून माह आरंभ होने को है। इस मौसम में बहुत खूबियाँ भी हैं और ये कई बीमारियों को लेकर भी आता है। बच्चे मई जून का इंतज़ार करते थे कि छुट्टियां होंगी, बाहर घूमने को जाएंगे, और ये तीर्थाटन का समय भी है जब बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो आप इस मौसम को किस रूप में देखते हैं? एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में ऑब्वियसली बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौसम है, बट इसी समय हम बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे संक्रमण देखते हैं, बीमारियां फैलते हुए हम देखते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स मिलते हैं और बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं। इस वजह से उनको वो अपने पेरेंट्स को बोलते भी हैं कि हमें घुमाने ले जाइए, बट इसी वजह से बीमारियों का संक्रमण भी बढ़ जाता है। और इस वजह से हम अपने क्लिनिक और ओपीडी में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वायरस लेके आते हैं, डायरिया, डिहाइड्रेशन, निमोनिया, ये सब हम केसेस हम ज़्यादा देखते हैं इस टाइम पे। तो ये बच्चों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में भी ये बीमारियां देखी जा सकती हैं। युवाओं में भी संक्रमण बढ़ जाता है। बीमारियां जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स और वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया, ये भी युवाओं में भी बढ़ता हुआ देखा जाता है इस मौसम में। और क्योंकि मानसून भी आता है, पानी इकट्ठा होता है, तो मच्छर भी पनपते हैं। इस वजह से मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू भी हमें ज़्यादा दिखती हैं इस मौसम में। तो इस मौसम में बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर हंस वैश्य, इस मौसम में क्या कारण है कि ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं? टेम्परेचर बढ़ता है। ये टेम्परेचर फेवरेबल होता है बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए, और जब बैक्टीरिया और वायरस पनपता है तो इसका संक्रमण भी बहुत आसानी से होता है। बच्चे हाथ अपने कम धोते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण और फैलना बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर हंस वैश्य, हम अक्सर सुनते हैं कि लू लग गई, जिसे हीट हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं चिकित्सा की भाषा में। तो बताएं कि ये क्या है और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है? ये एक लक्षण है जो बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आदमी अच्छे से पानी नहीं पी रहा है, डिहाइड्रेटेड है, और अगर बाहर धूप में काम कर रहा है, तो उस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि बुखार आ रहा है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग पानी कम पीते हैं और धूप में, सनलाइट में ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से अपने बॉडी का सेट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक्चुअली में कोई इन्फेक्शन नहीं होता इसमें। बेसिकली पेशेंट्स को हमें बताना होता है कि अब तल पदार्थ पिएं अच्छे से और ज़्यादा बाहर ना घूमें धूप में, और कमरे के अंदर, अपने घरों के अंदर रहें और एसी पंखा चलाएं अगर ये सुविधा उनके पास है। बेसिकली सनलाइट और धूप में कम रहें। और अगर जाना भी पड़े तो हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं और सर को ढक सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय है हीट हाइपर पायरेक्सिया से बचने के लिए। जी, अगर इसके बावजूद भी अगर ये हो जाता है तो फिर किस तरह का ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब? ऐसे में हम चाहते हैं कि पेशेंट, ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो उसमें कभी कभी हमें पेशेंट की ठंडी पट्टियां करनी पड़ती हैं और रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि बच्चे या मरीज को पानी की कमी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें आईवी फ्लूइड्स यानी नस से तल पदार्थ देने पड़ते हैं मरीजों को। इसका इलाज आसान है, बट बहुत सारे पेशेंट्स इसको निग्लेक्ट करते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर हंस, अब हम जानना चाहेंगे आपसे, आप कहते हैं कि हाइड्रेशन रहना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है वो पानी कम पीते हैं, लेकिन ये ऐसा मौसम है जब बहुत अच्छे फल उपलब्ध हैं। आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह के फलों का सेवन किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए? क्योंकि लू है और गर्मियां हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी से इवेपोरेशन और रेडिएशन ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी से पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन जल्दी होने के चांस है। तो ऐसे में हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट हम पानी, तल पदार्थ पीते रहें डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। तो एक एवरेज अडल्ट को अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स पानी रोज पीना चाहिए। और क्योंकि फ्रूट्स, फल आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूज है और अंगूर जैसे फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छा उपाय है अपना वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कई लोगों को पानी पीना इतना पसंद नहीं है, तो शिकंजी या कुछ और इस तरह के ड्रिंक्स ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा उपाय है क्योंकि उसमें सॉल्ट और चीनी का मिश्रण होता है, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी मेंटेन रहते हैं हमारी बॉडी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम अगर यदि वस्त्रों की बात करें तो किस तरह के वस्त्र पहने जाने चाहिए? अगर बच्चों को बात करें तो बच्चों को खुले कपड़े पहनाने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत टाइट कपड़े पहनाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, इस
तपती गर्मी में भी, तो इससे नुकसान हो सकता है बच्चों को, टेम्परेचर उनका बुखार आ सकता है। बड़े लोगों को भी खुले कपड़े पहनने चाहिए जिससे स्वेट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। स्वेट इवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जी, तो इसके लिए सूती वस्त्र सबसे बेहतर हो सकते हैं। हाँ, सूती वस्त्र जी, कॉटन के जो कॉटन हैं। डॉक्टर हंस वैश्य, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि खान पान की यदि बात करें तो इस समय अक्सर कहा जाता है कि हमें तला भुना खाना अवॉइड करना चाहिए। तो जब खान पान की बात कर रहे हैं तो हल्का भोजन से, सुपाच्य भोजन से क्या मतलब है? बेसिकली जब गर्मियों में हमें, आपने सही बोला, तरल पदार्थ तो लेने चाहिए। प्लस सबसे जरूरी पॉइंट जो है कि हमें अपने हाथ अच्छे से धोने, हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अगर फल फ्रूट हम खा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से धो के खाएं, प्रॉपर यूटेंसिल से यूज़ करें जो साफ़ हो, उन्हीं से फल फ्रूट काट के अपने साफ़ तरीके से खाएं, हाथ धोएं प्रॉपरली, और हैवी खाना अवॉइड करें। हैवी खाने से क्या होगा, हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, और क्योंकि डाइजेशन पुअर होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है, और जैसे हमारा इम्यून सिस्टम पुअर होगा तो बहुत जल्दी से हमारी शरीर बीमारियां पकड़ता है। तो इस वजह से मेक श्योर दैट खाना बहुत हल्का खाएं, तरल पदार्थ पीते रहें, और क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट्स खाएं, और लाइट डाइट रखें अपनी। अब बात करते हैं, बच्चों को इस मौसम में डायरिया हो जाता है, तो ये क्यों हो जाता है गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में एक तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जैसे हमने पहले चर्चा करी थी कि बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण ज़्यादा होता है, तो क्योंकि बच्चे इधर उधर हाथ रख के मुंह में ज़्यादा डालते हैं, इनको डायरिया और पेट में इन्फेक्शन होने का चांस इस वजह से समर्स में ज़्यादा रहता है। तो पर इनके जो लक्षण हैं ये सारे श्रोताओं को पता होने चाहिए। एक तो बिल्कुल पानी जैसी लैट्रिन आना, अगर लैट्रिन में खून आ रहा है, अगर बच्चे को बुखार है, अगर बच्चे की आंखें आपको लग रही हैं कि अंदर धसी हुई हैं, अगर चमड़ी बिल्कुल धीरे से अंदर जा रही है, चमड़ी को पकड़ के ऐसा लग रहा है कि पानी की कमी है, तो एकदम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ऐसे में ORS और जिंक का इलाज करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। डॉक्टर हंस वैश्य, इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड या देश के अन्य भागों में आ रहे हैं घूमने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको गर्मी के मौसम में किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसे समाचार हैं कि काफी लोगों को दिक्कतें हुई हैं और कईयों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो क्या सलाह है आपकी ऐसे लोगों से? पहली बात तो मेरी ये सलाह है कि जो मरीज ऑलरेडी जो दवाइयों पे हैं उनको अपनी दवाई साथ में लेके जानी है, क्योंकि अगर वो नई जगह जा रहे हैं ऐसा हो सकता है उनको अपनी दवाइयाँ ना प्राप्त हों उस जगह पे, और जो BP शुगर के मरीज हैं वो उनको अपनी दवाइयाँ अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेके जाएं यात्रा पे। दूसरा, जो कोविड संक्रमित हो चुके हैं ऑलरेडी, जो पेशेंट कोविड से गुजर चुके हैं, उनके फेफड़े काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए लंबी यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी उन लोगों के लिए कि वो इस टाइम पे यात्रा अवॉइड करें। जी, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग भी है और हेलीकॉप्टर से भी लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रैकिंग से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन जैसे कि आपने कहा, अस्थमा भी एक ऐसा रोग है जो कि परेशानी में डाल सकता है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अस्थमा के बारे में? अस्थमा के जो मरीज हैं उनको ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा एक्सर्शन करने पे एकदम सांस की नली सिकुड़ जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ऑब्वियसली इस यात्रा में इन मरीजों को ये चांस ज़्यादा है। और अगर इनहेलर आप नहीं लेके जा रहे हैं साथ में, और अगर उस टाइम पे सांस बहुत तेज चलने लगे और अगर वहाँ पे अप्रोप्रिएट मेडिकल सुविधा नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो सकती है अस्थमा के मरीजों को। डॉक्टर हंस वैश्य, अब ये भी जानना चाहेंगे कि जो यात्री वहाँ पर जा रहे हैं उन्हें अपने खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान भी पानी की कमी हो सकती है। ऑब्वियसली पौष्टिक आहार तो लेना ही है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और फैट कम से कम होना चाहिए। अपने साथ पानी की बोतल हमेशा लेके चलें, जिससे हाइड्रेशन लेवल, पानी का लेवल बॉडी में बिल्कुल सही रहे। कपड़े, हल्के कपड़े पहने, जिससे अगर ज़्यादा गर्मी लगे और या ज़्यादा स्वेटिंग हो तो उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर छाता या अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं तो वो और भी बेहतर है, जिससे गर्मी से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर हंस वैश्य, जब हम देश के अन्य भागों से जा रहे हैं तो उत्तराखंड में जब आप उस हाइट पे जाते हैं चारधाम की, तो वहाँ पर तापमान भी बहुत कम होता है, तापमान में भी अंतर हो सकता है, तो हम अपने लिए गर्म कपड़े भी रखें? हाँ, अगर जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, तो उस टाइम पे गर्म कपड़े अपने साथ होने चाहिए।
डॉक्टर हंस वैश्य, जैसे कि आपने कहा कि मच्छरों के कारण भी इस मौसम में कई बीमारियां हो जाती हैं, तो थोड़ा बताएं कि ये रोग कैसे हैं। जैसे मलेरिया के बारे में बताएं कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गर्मियों में पानी इकट्ठा हो जाता है मानसून की वजह से इधर उधर, कभी टायरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, प्लस लोग कूलर यूज़ करते हैं, कूलर का पानी कभी कभी चेंज नहीं करते हैं, तो कूलर के पानी में भी मच्छर पनप सकते हैं। तो ये जो मच्छर पनपते हैं, इन मच्छरों से ही फैलती हैं बीमारियां। और जो सबसे कॉमन बीमारियां जो फैलती हैं मच्छरों से, वो एक तो है डेंगू और एक है मलेरिया। तो ये जो वायरस होते हैं डेंगू और मलेरिया के, ये पनपते हैं मच्छरों के अंदर, और जब ये मच्छर काटते हैं तो ये वायरसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में भी आ सकते हैं। इनका इलाज तो सपोर्टिव ही है, बट ये ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल एक मरीज को बहुत ही कमज़ोर कर देती है, और इससे बचाव क्योंकि हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इन बीमारियों से बचें। और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास घरों में और अपने काम की जगह पे साफ सफाई रखें। पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और अगर सपोज कूलर में पानी है भी तो उसमें दवाई डाल के मच्छरों को मारने वाली दवाई डाल सकते हैं, और हम वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका कूलर का पानी रेगुलर बेसिस पे बदलें। डॉक्टर हंस वैश्य, बुजुर्ग जो हैं उनके लिए गर्मी उतनी मुफीद नहीं होती है, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना ख्याल किस तरह से रखें? जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ऑब्वियसली प्यास लगती है, बट वो कभी कभी आलस में हो सकता है पानी ना पिए, तो उनको ज़रूरी है कि वो टाइम टाइम पे अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, फल फ्रूट्स खाते रहें, अपनी दवाइयाँ टाइम टाइम पे लेते रहें, और रेगुलरली पानी का सेवन करते रहें, जिससे उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि इन गर्मियों का वो किस तरह से आनंद ले सकते हैं स्वस्थ रहते हुए? गर्मियों का आनंद लीजिए, समर हॉलीडेज का आनंद लीजिए, बाहर जाइए घूमने, और इस सीज़न के जो फ्रूट्स हैं और जो खान पान जो मिलता है उसको एंजॉय करिए, बट रिस्पॉन्सिबली करिए। अपने हाथ अच्छे से धोइए प्रॉपरली। कोविड का डर अभी भी है, इसलिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और जब भी बीमारी लगे तो एकदम अपने डॉक्टर के पास जाइए, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन लीजिए और अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर हंस वैश्य, आप आज इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।